हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और ये शाम का वक्त हो रहा है जब मेरी सासू माँ आ जाने वाली हैं, तो उनको ही मैं कॉल कर रही थी कि वो कहाँ पहुँची। तो आज रात की 10 बजे की ट्रेन में शी इज़ कमिंग टू मी और हमारे यहाँ पे आ रही हैं। और घर का माहौल जैसे था वैसे ही है, लेकिन मैं उनके आने की तैयारियों में लगी हुई हूँ। ऑब्वियसली सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं लाइफ में, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप लोग के कमेंट्स मैंने लास्ट ब्लॉग पे पढ़े, आप लोग इतना सपोर्ट करोगे, इतना समझोगे, मैंने सोचा नहीं था। आप लोगों ने मुझे बहुत समझा, बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं ठीक हूँ, बेटर हूँ अब, क्योंकि मम्मी तो आ चुकी हैं। ये व्लॉग तो मेरा थोड़ा सा लेट है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है मम्मी आई हुई हैं। सब कुछ ठीक ठाक बेटर सा फील कर रही हूँ, क्योंकि घर में कोई आ जाता है तो हम अपनी टेंशन फॉर द टाइम बीइंग भूल जाते हैं और हमें थोड़ा सा अच्छा फील होता है। ये रूम मेरा ख़राब सा हो रहा था, दिन भर यहीं पे सब होते हैं ना, एसी वेसी चला के। तो फिर इस रूम को मैं साफ़ करूँगी। अब बेडशीट मैंने चेंज कर दी है आज, बिकॉज़ वो आ रही हैं। तो अच्छा लगता है मुझे जब कोई घर में आता है, तो उनके बहाने कितने सारे काम हो जाते हैं और एक रौनक सी लग जाती है। इस बार काफ़ी लंबे गैप के बाद मेरी सासू माँ आ रही हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू मीट शोनू। बिकॉज़ शोनू जो है वो 2017 में रहने आई थी हमारे घर पे। उसके बाद आई ही नहीं, क्योंकि बीच में कोविड के 2 साल निकल गए। उस टाइम पे वो निकली नहीं घर से ज़्यादा। हम लोगों ने बुलाया भी था लॉकडाउन के टाइम पे, पर दीदी डर रही थी कि नहीं, ट्रैवल नहीं करना चाहिए ऐसे टाइम पे। तो दीदी डर की वजह से नहीं आई थी यहाँ पे, मतलब दीदी ने नहीं भेजा था शोनू को भी। सो दिस टाइम वो आ रही है, बहुत खुशी है मुझे इस चीज़ की। और अभी घर में इस वक्त तो राइट नाउ मैं अकेली हूँ। सब अपने अपने किसी न किसी काम पे हैं, जैसे अभी नीचे खेलने गया है और ये भी नहीं है घर पे फ़िलहाल। और प्रीशा जो है वो अपने ट्यूशन में होती है, अब आने वाली होगी। तो बस वही है, थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे भी बिखरा पड़ा था, मैंने कहा ठीक कर दूँ। और वैसे तो ऐसे ही रहता है मेरा घर, साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ, बट बच्चों के साथ थोड़ा सा बिखर जाता है। जिस तरह से सभी मेरी जो भी सहेलियाँ हैं, जो भी मेरी बहनों जैसे मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो सब ने मुझे बहुत प्यारे सजेशंस दिए, सब ने मुझे हिम्मत दी है। और आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, आप लोगों की हिम्मत दी हुई काफ़ी काम लगती है, क्योंकि आप लोग भी फील करते होंगे आपके लाइफ में कि आप जब थोड़ा सा परेशान होते हो, किसी का मॉरल सपोर्ट मिलता है, तो आप बहुत स्ट्रेंथ फील करते हो ना अपने अंदर। गाइस, रात का टाइम है, वो तो आपने देख ही लिया। अभी बज रहे हैं रात के कितने, अब मैं खाना बनाने ही जा रही हूँ। आज मम्मी आ रही हैं, 7:45 बजे हुए हैं। और आज मेरी सासू माँ और मेरी ननद की बेटी आ रही है। ननद नहीं आ रही है, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और मैं और विवेक अभी भी आपस में बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने म्यूचुअली ये बात की है कि भाई मम्मी के सामने कुछ, मतलब मैं कुछ नहीं बोलने वाली विवेक को। हाँ, वो नोटिस ज़रूर करेंगे कि हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, जो भी चल रहा है वो मम्मी को बता देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि बात ही ऐसी हो गई है कि अब मैं नॉर्मल तो नहीं रह सकती विवेक के साथ। सो फिलहाल चलिए ये बातें जाने दीजिए। सिर्फ रिश्ता मेरा विवेक से नहीं है, उनकी फैमिली से भी है। तो मम्मी आ रही है, मैं काफ़ी खुश हूँ। बल्कि विवेक ने तो मुझे दोपहर में ऐसा भी बोला, 6 दिन में पहली बार ये मेरे पास सामने से बात करने आए। उन्होंने मुझे बोला कि मम्मी आ रही है तो उनके सामने ऐसे ही रहना है क्या। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ का जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, मैं मम्मी के सामने ना आपसे कुछ कहने वाली हूँ, ना आपसे लड़ने वाली हूँ। बट मेरा इतना अधिकार है कि मुझे अगर मेरा अगर बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है तो एटलीस्ट मैं चुप रहूँ, बात ना करूँ। इतना तो राइट्स मेरे हैं ही। बेटा आप बोलो ना, खुला हुआ है सोया स्टिक्स। तो बस यही है। और देखिए मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, रेडी इन द सेंस बस लिपस्टिक डार्क लगाई है और बिंदी लगाई है। और क्योंकि मम्मी आ रही हैं, उनको अच्छा लगना चाहिए। और ग्रीन बैंगल्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे मराठी लोग ग्रीन बैंगल्स पहनते हैं। घर पूरा क्लीन हो गया। आज सुबह में काफ़ी सारा काम किया मम्मी के आने के लिए। हमने बहुत सारे कपड़े मेरे डाइनिंग टेबल पे, ऐसे मेरे प्रमोशन पीआर जो आते हैं, कुछ दिनों से मैं वक्त नहीं निकाल पा रही थी मेरे शेड्यूल की वजह से। ऐसा मत सोचिएगा सास आ रही से जल्दी जल्दी कर लिया, डांटना पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मेरी सासू माँ इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देती हैं, लेकिन मुझे लगा चलो इस बहाने से कर लेते हैं। क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से मेरे पीआर वगैरह सब डाइनिंग टेबल पे इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि मेरा स्टोर रूम तो ऑलरेडी किचन के सामान से भरे रहते हैं और दूसरा रूम भी स्टोरेज वाला है। ये घर हमें छोटा पड़ता है अब, तो सामान इकट्ठा हो गया था। आज सारा हमने क्लियर कर दिया हुआ है। यहाँ मैंने बेडशीट बदल दी है। और ये देखिए फ्लावर प्रिंट वाली मेरी फेवरेट बेडशीट, ये मीशो से ली थी मैंने, और ये मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत बिछाया करती थी समर्स में। और अभी समर आ गए तो ये वाला कलर अच्छा लगता है। आज ये हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। वैसे भी मैंने आपको बताया था ना, साउथ गुजरात में हवा बहुत अच्छी चलती है। सो रात हो चुकी है, हवा इतनी तेज़ आजकल यहाँ पे चल रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे भी पूरा रूम साफ़ पड़ा है। ये मम्मी के लिए तैयार किया है रूम। ये वाला रूम जो है पूरा क्लीन पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक बैग आपको दिख रहा है, ये विवेक का है। ये कल 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। जी हाँ, इनका एक ऑर्डर है, तो ये 3 रातों के लिए बाहर जा रहे हैं।
तो ये उनका बैग पैक कर रहे थे। ये नहीं, मैं नहीं कर रही थी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, आप लोगों के साथ बिल्कुल ट्रू रहना चाहती हूँ, मैं नहीं कर रही थी। ये बैग पैक ये खुद कर रहे थे, इसमें इन्होंने अपने कुछ कपड़े वगैरह लगाए हैं। और ये इनका कैमरे का बैग है, इसमें कुछ कर रहे थे, अभी करते करते बाहर गए हैं कुछ लेने के लिए। हमारी बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ इतनी ही बातचीत हुई है। और तो ये रूम मम्मी और सोनू के लिए रेडी किया है, और यहाँ पे एसी है, इसलिए कोई उनको गर्मी लगेगी नहीं। यही मेरा एक मेन पर्पस था, जो मैंने आपको बताया था कि मुझे एसी लगाना है, तो यही मेन पर्पस था कि भाई कोई भी गेस्ट आए तो गर्मी ना लगे। गर्मी बहुत हो रखी है, देखिए पसीने देखिए। और मम्मी और सोनू लाइक हम एसी में सोएं, वो गर्मी में सोएं, अच्छा नहीं लगता है। 15 दिन रहने वाली हैं, 15 दिन के करीब रहेंगी, उसके बाद हम भी बॉम्बे जाने वाले हैं। अब हमारा झगड़ा ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, झगड़े में ही चले जाएंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कितने सारे कपल्स देखिए, मैं तो इतना जानती हूँ, ये आप छोटे मुंह बड़ी बात कह लो, लेकिन एक सच बात बोल रही हूँ कि बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। देखिए बहुत होते हैं इस दुनिया में, ज़रूरी नहीं है सब पति पत्नी की बने। बहुत सारे कपल्स हैं जो बच्चों के लिए साथ में रहते हैं, भले कम बात करते हैं, एक दूसरे से कम मतलब रखते हैं, लेकिन साथ में रहते हैं जस्ट फॉर द किड्स। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई अगर नहीं भी बन रही है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना हो तो साथ में रहो। तो कोई बात नहीं, अगर हमारी बात नहीं हुई तो क्या हुआ, हम उनकी मन्नत उतारनी है तो वो तो जाना ही पड़ेगा हमें, मन्नत के लिए जा रहे हैं हम लोग बॉम्बे। तो चलिए फ़िलहाल तो मम्मी आ रही हैं और मैं अभी किचन में जा रही हूँ। दाल मैंने उबाल दी है, चावल रखने हैं मुझे, रोटी बनानी है और आलू की सब्ज़ी बनानी है। दोपहर में भिंडी बनी थी, वो विवेक ने बनाई थी, क्योंकि मैं नाराज़ हूँ आजकल, तो आज मेरे को थोड़ा एडिटिंग का वर्क था, उन्होंने कर लिया था। और अभी मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू कट करूँगी और बनाती हूँ। सो अभी तो लाइट ही फूड बना रहे हैं, कल से देखते हैं क्या बनाएंगे। वैसे विवेक ने लिस्ट तैयार कर रखी है मम्मी के लिए, तो वो रात को लाइट ही खाती हैं, तो वही बोले विवेक मुझे कि आलू की सब्ज़ी बनाओ। सो चलिए, सासू माँ के आगमन की सब तैयारियां कंप्लीट हैं, मेरे साइड से सब कुछ रेडी है। यहाँ पे जो सामान है ये सब साफ़ करके हमने दोबारा लगाया है, लेकिन अब क्या करें, अब आजकल के घरों में वो नहीं होते ना, ऊपर जो होते हैं वो स्लैब वगैरह होते थे पहले, अब नहीं होते, तो ऐसे ही दिखता रहता है। तो ये रूम मम्मा के लिए रेडी है और विवेक का सामान हट जाएगा। विवेक तो कल जा रहे हैं ना 3 रातों के लिए, इज गोइंग आउटसाइड। ये डाइनिंग टेबल तो आपने देख ही लिया, पूरा क्लीन हो चुका है। यहाँ पे जो सामान वगैरह मेरा पड़ा रहता था सब कुछ यहाँ से हट चुका है। ये एक बास्केट ही रखी है बस, और वहाँ मेरा एक पर्स रखा हुआ है, एक मेरा, और ये एक बैग रखा हुआ है, ये भी धीरे रह के मैं हटा लूँगी। बट डाइनिंग टेबल इज़ टोटली क्लीन नाउ। और मेरा रिंग लाइट और ट्राइपॉड है। मैंने बोला ना आपको, ये घर ना अब हमें ऐसा लगता है छोटा पड़ता है, मतलब सच में। ये रूम पूरा साफ़ है। सो अब मैं चलती हूँ किचन में, लेट हो रहा है, घी भी निकालना है। मैंने अभी ग्रॉसरीज मंगवाई हैं, ग्रॉसरीज आई हैं घर में बहुत सारी, तो टाइम मिलते ही आपको दिखाऊंगी। ये मदर डेयरी का घी है जो मैं यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है मदर डेयरी का घी, और इसका घी सच में बहुत अच्छा आता है, गाय का घी है ये। और ये 1 लीटर है, और मैंने 3 लीटर घी मंगवा लिया है, क्योंकि मेरी सास जब आती हैं पूरन पोली वगैरह बनाती हैं, आपको पता ही है, विवेक को पूरन पोली बहुत पसंद है, तो आई थिंक वो बनाएंगी। देखते हैं अभी। देखिए मैं तो बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मम्मी को हमारे झगड़ों से ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट ना हो, बट या मैं जो हुआ है वो भूल नहीं पा रही हूँ, तो नॉर्मल तो नहीं रह सकती एकदम विवेक के साथ, ये तो पक्की बात है। और मैं अपनी चैनल पे बहुत झूठ बोली हूँ, और अब और झूठ नहीं बोलना चाहती, सच बोलना चाहती हूँ, एकदम सच रहना चाहती हूँ। तो है, प्रॉब्लम तो है। और विवेक, फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को हर व्लॉग में, विवेक दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन इतना तेज़ गुस्सा भी तो काम का नहीं है ना, कि किसी को इतना दिल पे लग जाए कि रिश्तों पे फ़र्क आ जाए, तो वो गुस्सा भी किसी काम का नहीं है ना। चलो मम्मी आ जाएंगी, फटाफट से बना लेते हैं सब्ज़ी और खाना। और यहाँ मेरी दाल उबली रखी है, इसमें मुझे भी तड़का करना है। पहले मैं सोची थी गुजराती दाल बनाऊं, पर मुझे ये बोल के गए गुजराती दाल मत बनाना, मम्मी को मीठी दाल पसंद नहीं है, खट्टी मीठी, तो सिंपल वाली दाल बनेगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्जी बनाने, आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जैसी मम्मी को पसंद है, तो छोटे छोटे आलू काट के बनाते हैं ना। और यहाँ मीनाक्षी आई है मेरी हेल्प करने। एक्चुअली ना आज भाभी बोल रही थी कि मैं उसको भेजूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे अपसेट सी थी ना, सिर में दर्द भी चल रहा है 2-4 दिन से, तो भाभी को बहुत मेरा लगता है, मतलब शी ऑलवेज़ केयर फॉर मी, तो उन्होंने मेरे बिना बोले ही मतलब उसको भेज दिया मीनाक्षी को कि जा आज भाभी को हेल्प कर दे। तो यहाँ पे मैं देखो सिंपल वाले आलू बना रही हूँ, ये बहुत अच्छे लगते हैं मम्मी को और विवेक को भी पसंद है। ये तेल में मैंने हींग ज़ीरा डाला है, हल्दी मिर्ची डाला है, इसमें प्याज व्याज कुछ नहीं डलती, और छोटे छोटे कटे हुए आलू डाल दिए। नहीं प्याज डलती है, सॉरी मैंने डाले अभी, एक्चुअली ये पहले डालने थे और मैं भूल गई, तो मैंने फिर साथ में ऐड कर दिया है।
और नमक डाल दिया है। और बस जब ये बनने वाला होगा, इसमें कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है, पर कड़ी पत्ता घर में था नहीं। और जब ये आलू कुक होने वाले होंगे ना, तब इसमें या तो नींबू, थोड़ा सा हल्का सा नींबू, हल्की सी खटास बहुत अच्छी लगती है इसमें, और खूब सारा हरा धनिया। ये दाल चावल के साथ बहुत पसंद है हमारे घर में सबको। तो जैसे मतलब ये बोले कि आलू बना देना मम्मी के लिए, मैं कहा ठीक है। हमारी सिर्फ काम की बातचीत चल रही है, बिल्कुल काम से काम, मतलब बस थोड़ी बहुत काम की बात होती है। और क्योंकि एक घर में रहते हैं ना, तो पॉसिबल नहीं होता टोटली कम्प्लीटली बात ना करना, और चाहे कितना भी ना चाहो, पर थोड़े बहुत मैटर एक दूसरे से हमारे अटकते ही हैं बस। इसलिए बस काम की बातचीत चल रही है। और मुझे ये ऑप्शन बेटर लगता है, हम झगड़ते रहें, उससे अच्छा है कि हम शांत हो जाएं, और सामने वाला कभी ना कभी ज़रूर रियलाइज़ करेगा। अभी तक तो सिचुएशन घर में, जब तक ये व्लॉग आप देख रहे हो, उसमें कोई सॉरी वॉरी किसी ने कुछ अभी तक बोला नहीं है। बस थोड़ा बहुत कुछ बातचीत हुई है, इसके ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं हुई है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ में सब फेज़ आते हैं। और मीनाक्षी आई तो अच्छा लगा, घर में हम लोग बातें कर रहे थे। मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो गई हूँ, पहले मैं बहुत दिल पे लेती थी। अब चीज़ों को मैंने मतलब लिया, मैंने भी दिल पे लिया, मैं क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन अब थोड़ी सी नॉर्मलाइज फील कर रही हूँ। और मम्मी के आने की वजह से थोड़ी बेटर हो गई हूँ मैं। यहाँ पे ये आप देख ही सकते हो, बैठे हुए हैं हमारे बीच में, नो टॉकिंग। और बस वो अपना टीवी देख रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। बस ऐसे ही लाइफ चल रही है कुछ दिनों से, और पता नहीं मुझे भी ऐसे कब तक चलेगी। पर बहुत खुशी है कि मॉम आ रही हैं, और शायद मॉम के आने से कोई घर में आ जाता है तो अपने जो पर्सनल मैटर हैं वो पीछे रह जाते हैं, और यही ठीक भी रहता है। अपने पर्सनल मैटर तो हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई आ रहा है वो चीज़ ज़्यादा महत्व की है, आई थिंक। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल भी किया, जो मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे से कनेक्शन में हैं, उनके मेरे पास कॉल भी आए हैं। उन्होंने कॉल करके भी मुझे पूछा है, मैसेजेस में भी पूछा है। पर मैं किसी को भी पूरी बात बता नहीं पा रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं पूरी बात बता ही नहीं सकती चाह के भी, और क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझसे जुड़ी हुई है, और मुझे अपनी लिमिट पता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़्यादा बिगड़ सकती हैं बताने से, और चूँकि विवेक आगे भी यूट्यूब पे आएंगे, आप लोगों से कनेक्शन में रहेंगे, तो ऑब्वियसली मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उनको ज़्यादा ये हर्ट ना हो जाए। कुछ चादरें वगैरह मैंने धोई थी आज, क्योंकि चेंज करी थी ना। और कुछ चादरें जो हम लोग रात को यूज़ करते हैं बिस्तर पे बिछाने के लिए या ओढ़ने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें आज मैंने वॉश करी। मैंने कहा चलो साफ़ सफाई कर ही देते हैं। ऑलमोस्ट घर की सारी साफ़ सफाई हो गई, कुछ एसी की वजह से, और कुछ अभी वैसे भी मेरा सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो टाइम निकाल के कर दिया हुआ है। थोड़े कपड़े थे, मैंने कहा इनको भी तह लगा देती हूँ, सब रख देती हूँ उठा के, क्योंकि फिर मुझे निकलना है स्टेशन। उनका मम्मी का फ़ोन आ गया है, और 9:45 मुझे स्टेशन पर पहुँचना है। तो बस ये सब सामान उठा के रख दूँगी प्रॉपर, और फिर निकलूँगी मम्मी को लेने के लिए। थोड़ा सा सामान उनके पास ज़्यादा है, ऐसा मुझे जिया जी ने फ़ोन करके बताया, मतलब शोनू के डैडी ने, मेरे नंदोई जी ने, कि आप चले जाना लेने के लिए। मैंने कहा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। बहुत से लोगों ने मुझे समझाया भी है कमेंट्स में कि भाई रुचि तुम ही मना लो उन्हें, वो नहीं मना रहे तो। बट चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि मैं नहीं मनाऊँगी। वक्त लगने दो, कहते हैं ना, टाइम हर एक घाव को भर देता है। सो लेट्स सी कि ये घाव भरता है या नहीं। और यहाँ मैं निकल गई थी इनके साथ। एक्चुअली पहले वाली बात थी कि मैं अकेली जाऊँ लेने के लिए, क्योंकि हम बातचीत तो कर नहीं रहे। बट फिर मुझे लगा, मम्मी ने ही बोला कि नहीं गाड़ी लेके आऊँ तो फिर आसान रहेगा, क्योंकि सामान कैसे पकड़ेंगे ना, मैं भी कितना पकड़ूंगी, ऑटो करनी पड़ेगी। बेटर है हम जो है गाड़ी में सब सामान लेके आ जाएं। तो यहाँ मैं स्टेशन पहुँच चुकी थी, और बस उनकी ट्रेन आने में अभी सिर्फ 5 मिनट की देरी है। चलते चलते स्टेशन पे मैं जा रही थी, मन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी पिछले इतने दिनों से। कल मैंने ब्लॉग डाला नहीं था, मन अपसेट रहता है, तो इतना ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी मैंने, और नहीं मन किया मेरा। मन में बहुत से क्वेश्चंस हैं मेरे। बैठे हुए थे हम दोनों यहाँ पे कहने के लिए, हम साथ होते हुए भी साथ नहीं थे, क्योंकि ऐसे ही बस चुपचाप दोनों बैठे थे, कोई बात नहीं। सो बस मम्मी की ट्रेन अब पहुंचने की तैयारी है। तो फाइनली मम्मी की ट्रेन आ गई है। इस ट्रेन का नाम है फ्लाइंग रानी, जो कि मुंबई से गुजरात आती है, और डबल डेकर ट्रेन है। देखो ये इसमें
ऊपर भी विंडोज़ हैं, नीचे भी विंडोज़ हैं। ये ट्रेन सबसे अच्छी रहती है जब भी कोई बॉम्बे आता जाता है हमारे यहाँ से। और ये रही मेरी सासू माँ। मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया था यहाँ से और मैं आपको सोनू से मिलवाती हूँ। तो ये बैठा है सोना बच्चा, मेरे ननद की बेटी। बहुत ही प्यारी है, बहुत क्यूट बच्ची है और जितनी देखने में क्यूट स्वीट है उतनी ही वो दिल से भी स्वीट है। नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छी लड़की है। मतलब इसने मेरा दिल जीत लिया है। बहुत मज़ा आ रहा है इसके साथ आजकल रहने का। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। और यहाँ पे मम्मी से बात कर रहे थे खड़े हुए। सो अब इनको सबको खाना खिलाना है मुझे। पहले थोड़ा ये लोग फ्रेश हो जाएं, हाथ मुंह धो लें, इसके बाद में मैं खाना लगाऊंगी। और मम्मी ढेर सारी चीज़ें लाई थी तो सोनू वही निकाल के दे रही थी, जैसे कि केक्स वगैरह हैं। बॉम्बे में केक बहुत अच्छे मिलते हैं, जहाँ मम्मी रहती है ना उसके आसपास बहुत अच्छे मिलते हैं। तो वो केक लाई हैं। कचौरी वहाँ बहुत अच्छी टेस्टी मिलती है, वो लाई हैं। तो वही बस वो निकाल के दे रही थी। एंड फ़िलहाल तो हम लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे, मम्मी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बट येस ऑफ कोर्स मैं कल परसों उनसे इस बारे में बात तो ज़रूर करने वाली हूँ। देखते हैं क्या होता है। ब्लैक लगाती है, दूसरे कलर भी लगाती है। ब्लू डबल लगाती हूँ, ग्रीन लगाती हूँ, गोल्ड भी लगा चुकी है। ये मेरी फ्रेंड की हाय कर। हाय, ये है सोनू, मेरी बुआ की लड़की। कजिन है ये, मेरी क्यूट कजिन अभी जितनी है ये। और अभी ये 10 दिन यहाँ रहेगी तो फिर ये बहुत प्यारी प्यारी बातें करेगी। अभी ये पहला दिन है तो थोड़ी सी शाय बाई सी हो रही है, पर शाय नहीं हो रही अभी तो ये लोग कुछ नहीं किया। चूहे बिल्ली मुझे भाषण करी तो मैं क्या करूं? सोनू वो जानबूझ के छोनू बोल रहे हैं। अच्छा, जान के बोल रहा है सोनू। ये यहाँ बैठ के एसी बेसी ऑन करके बैठे हैं, मस्ती चल रही है यहाँ पे रात के 11:30 पौने 12 बजे। क्या बताओ, छोनू बहुत पसंद करेगी ना बात। चलो गुड नाइट कर दो, अब कल के व्लॉग में मिलते हैं। ये व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। गुड नाइट। और गाइज मैंने सोनू को ये रिंग बना के दी, DIY बनाई है मैंने। इसके हाथ मेरे जैसे हैं। हाँ, एकदम ब्यूटीफुल से। ऐसा कौन कह रहा है? मैंने ये नहीं कहा मेरे हाथ ब्यूटीफुल है, मैंने बोला मेरे जैसे हाथ हैं, पतले पतली उंगलियां हैं। आपकी भी हाथ ब्यूटीफुल है, इसकी भी ब्यूटीफुल है। तो अभी ये लोग यहाँ पे करेंगे मस्ती और हम करेंगे व्लॉग को बाय 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 बाय।